हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनामिका ऑल इन वन में। तो आज आ गया है फाइनली शादी में जाने वाला दिन। यहाँ पे मेरी पूरी तैयार हो गई है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ों में हुक्काई किया है और मेरी ब्लाउज भी हो गई है रेडी। मैंने 2 ब्लाउज यहाँ पर बनाए थे और इससे पहले मैंने मम्मी के बनाया था। फिर मैं इसके बाद नेल पॉलिश लगा रही हूँ। निकल चुकी हूँ मायके के लिए। मायके में आज रात रुकूँगी। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ। बैठी थी काफ़ी देर तक और मौसम अभी तो ठीक लग रहा था। और यहाँ पे मैं और मेरी मनु बैठी हैं। मनु सच बताओ, ये साड़ी कैसी लग रही है? मेरे को तो अच्छी लगी। उसके लिए अच्छी नहीं है, डेली यूज के लिए। डेली यूज के लिए ली हूँ 4-500 की साड़ी। तो अभी मतलब जैसे 2-4 बार आने जाने में पहन लूँगी। हाँ, ये देखो पहले बेलवेट की, पता है 7 साल पहले की चूड़ियाँ। तुमको ध्यान होगा ना, एक तो पिंक कलर की मेरे पास साड़ी थी और नेट जैसे, हाँ। बोरी जैसे। गए रहे हैं तो वो पार्लर वाली अपने मायके चली गई, इसलिए हम अब दूसरे पार्लर में जा रहे हैं। पार्लर तो दिखाए नहीं है। ये पार्लर पीछे रह गया। वो एक तो भूत लेके रही पार्लर में। मासूम से बच्चे डर गए थे। यहाँ मेरी बुआ जा रही हैं आपकी ब्लाउज। हाँ, या हम वापस अपने घर आ चुके हैं। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। अब जाऊंगी। ये मेरी बुआ की सबसे अच्छी दोस्त हैं। देख कितनी खुशी आ रही है, मतलब काफी वीडियो बनाते तो मर जाइयो, अच्छे से पोज बना के आ रही है। फिर अच्छे से खड़ी हो नहीं, मैं बैठी हूँ। हाँ बिल्कुल सही बता। फ्रेंड्स, हम पार्लर गए थे तो वहाँ पे नहीं मिली थी दीदी, इसलिए हम दूसरे पार्लर में गए थे। तो यहाँ पे रास्ते मेरी फ्रेंड की शॉप है, यहाँ पे कॉस्मेटिक और साड़ी की शॉप उसने खोली है। और इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे पार्लर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे बनवाएंगे हम थ्रेडिंग और इसके बाद हम जाएंगे घर वापस। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हमने खाई है फुल्की, क्योंकि फुल्की मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे हो चुका है ये सेकेंड डे और हम कर रहे हैं अब जाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पायल डाल ली है और ये जो भी गहना है ना, तो उसको मैं लेके जाऊंगी, पहन के नहीं जाऊंगी क्योंकि ट्रेन से जाना है। और यहाँ पे मैंने 2 जोड़ी बिछिया ली थी, तो एक जोड़ी बिछिया मुझे देना है और एक जोड़ी मैं खुद पहनूंगी। और यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी। और यहाँ पे मुझे बैग को अभी मतलब मैंने कुछ जो ज्वेलरी वगैरह पहननी थी और नेल पॉलिश लगानी थी, ये सारा कुछ मैंने कर लिया। फ्रेंड्स, इसका बैग ट्रांसफ़र करना है। ये बहुत बड़ा बैग है तो छोटे बैग में रखना है, तो दूसरा बैग निकाल लेते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब निकलेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं। कल जो मैंने साड़ी पहनी थी वो साड़ी मम्मी ने पहनी है और यहाँ पे हमारे 4 बैग रेडी हुए हैं। और इतना हम लोग, पता है मतलब यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रेन लेट ही होती जा रही है। और यहाँ से हम 4 बजे फाइनली निकल चुके हैं। ये मैं हूँ, मम्मा और पापा, आगे भैया बैठे हुए हैं। और पापा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि बढ़िया शादी में जाना है ना। तो इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे स्टेशन। लेकिन हमारी ट्रेन इतनी लेट थी कि शायद 6 बजे ट्रेन आई है। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा के निकली थी क्योंकि घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और हम पहुँच चुके हैं स्टेशन। और हम लोग शादी में कब पहुँचे हैं, जब बारात निकल गई थी घर से और बहुत लेट हो गया था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपसे आगे बताऊंगी। लेकिन जिसके शादी में हम गए थे और बहुत इन्जॉय किया और सिर्फ एक ही दिन रुके थे क्योंकि हमें दूसरे दिन घर वापस आना था। और यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी है और ट्रेन लेट ही होती जा रही है। इस समय पता नहीं क्या हो रहा है कि ट्रेन लेट ही होती जा रही है। और यहाँ पे मेरी मेहंदी में थोड़ा सा कलर आ चुका है। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए।
पे गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रह गई थी और यहाँ पे मैं खा रही हूँ पॉपकॉर्न। पापा, भैया और जीत बाहर निकल गए थे थोड़ी देर टहलने के लिए, लेकिन हम लोग अंदर ही बैठे थे क्योंकि मौसम ठीक था, पानी गिर रहा था। फिर इसके बाद हमने खाया था पॉपकॉर्न, भाई साहब ने लिया था पानी और यहाँ पे पापा भी टहल रहे हैं। मम्मी को भी हमने दे दिया था पॉपकॉर्न, मम्मी भी खा रही हैं। और बस यही मन में डर सता रहा था कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। फाइनली मतलब यहाँ पे देखिए पानी भी गिरने लगा था, मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी स्माइल करते हुए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पूरे 9 बजे। यहाँ पे 9 बज चुके हैं और बहुत जल्दी है फ्रेंड्स कि हम घर पहुँच जाएं। और यहाँ पे स्टेशन में हम तो आ गए हैं। फिर इसके बाद हमें लेने गाड़ी आ गई थी तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं आई और रेडी हो गई जल्दी से, जैसे तैसे बना हमसे थोड़ा बहुत। मेरी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी और हम आए हैं भाभी के मायके। भाभी के भाई की शादी है, मम्मी भी रेडी। और ये रही मेरी भाभी, वो मेरा इंतज़ार करते हुए बैठी हुई थी क्योंकि नहीं गई थी वो। और यहाँ पे मम्मी लोग अब खाना खाने जाएंगी और मैं चली जाऊँगी बारात में। तो चलिए मैं चलती हूँ बारात में और आगे आपको दिखाती हूँ कि वहाँ का कैसा सीन है। और मस्त मज़ा आ गई थी और मुझे तो बहुत, मैंने एंजॉय किया। और पापा और भैया जीत लोग सब डायरेक्ट वहाँ चले गए हैं उनके लिए। मेरे को रेडी होना था इसलिए मुझे जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे हम बारात में पहुँच चुके हैं। पहली बार गए हैं ना और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है जो, तो द्वार पूजा शुरू हो चुकी है। आ गया सबसे पहले जन्माष्टमी में जाया जाता है और इसके बाद हम लोग आ गए हैं खाना खाने। यही होगा जयमाला।
हाँ यही तो है जयमाला, वो उधर। हेलो रायता नहीं लेना है? कटोरी तो नहीं दीदी देखो ये उठो कटोरी, सही बात है। एक काम करिए, रसगुल्ले वाली कटोरी को करिए, किसी को निकाल। मीठा मीठा ना लगेगा? अरे हो जाएगा तो हो जाएगा। निकालिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। यार दूल्हा से हो गया है। जीत लोग कहाँ चले गए? भी हासिल हो चुकी है। आइए उनके वेलकम के लिए बहुत ही प्यार लगना कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सुनते हैं बार बार नीचे आप बैठेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। देख रहे जी आगे बढ़ जाएंगे जी साहब। माफ कीजिएगा क्योंकि हम लोग रोज काम नहीं ओके ओके राजा भाई, राजा थे राजा है राजा रहेंगे। थैंक यू शुक्रिया। बातों में प्यार हो जाएगा। जय सीता गुलाब घर जा रहे हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली हमारी फ़ोटो खिंच गई थी। इसके बाद हम वापस आ गए थे, भाभी रुक गई थी और पास में ही था। कैसी लगी दुल्हन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मेकअप देखिए, मैंने सारी ज्वेलरी उतार दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इन कुत्तों को देखिए ऐसे पीछे पड़े हैं कि हम क्या बताएं, बिल्कुल इतनी स्पीड में गाड़ी थी ना, और जितना स्पीड वो दौड़ रहे थे। वापस घर आ चुके हैं और यहाँ पे विश्वकर्मा परिवार आप सभी का स्वागत करता है फ्रेंड्स। और चलिए चलते हैं सोने। तो यहाँ पे कितनी क्यूट, और ये दीदी की बेटी है, मतलब भाभी की मेरी बड़ी बहन की बेटी है और बहुत सुंदर सी है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सब ऐसे सो रहे हैं कि क्या बताएं। सारे बाराती भी वापस आ गए थे, मामा लोग जैसे भाभी के हैं, कुछ रुके थे, पापा लोग और भाभी के पिताजी लोग, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, भैया भी आ गए थे। और यहाँ पे देखिए कैसा हाल हो गया है फेस का, इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी तो नहा धो के रेडी भी हो चुकी हैं, मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब बारात से पहले ना आते हैं, यहाँ पे मम्मी बैठी है कुर्सी में, बारात से पहले आते हैं तो पहले लेडीज़ खाना खा लेती हैं। तो यहाँ पे मम्मी के पैरों में आलता लग रहा है और यहाँ पे अभी ये खाना खाएंगी। तो यहाँ पे तो कुछ खाया जाता है, लेकिन मेरे घर में सारा कुछ खाते हैं क्योंकि बारात आने से पहले खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहाने, तो अब मैं यहाँ पे नहाऊंगी और मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने डाला है सिंपल सा सूट, और ये सूट मैंने मीशो से लिया है, बहुत ही अच्छा है, शादी में पहनने के लिए भी बहुत ही अच्छा। खाने वाली सौंफ का पेड़ है, उतनी स्मेल नहीं आ रही है जितनी आनी। हाँ, छोटे वाले। मैं घर आ गई थी तो यहाँ पे मैं नहाई हूँ और रेडी हो गई हूँ। ये रही मेरी मम्मा, तो मैं कैसी और मेरी मम्मा कैसी लग रही है आप कमेंट कर रहिएगा ज़रूर। और ये यहाँ पे दूल्हा दुल्हन सब कोई आ चुका है और हो रहा है परछन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी और भाभी जी लेके आई थी लड्डू गोपाल प्यारे से। और यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था बनाई गई है कि धूप ना लगे दूल्हा दुल्हन को। और यहाँ पे जल्दी से ये रस्म करेंगे और यहाँ पे फैमिली वाले रस्म करते हैं और इसके बाद गृह प्रवेश के लिए अंदर लेके आएंगे। और बाकी भी परछन करते हैं, जो फैमिली मेम्बर आते हैं, रिलेटिव आते हैं, लेकिन इतनी धूप थी तो बोला गया कि चलो फैमिली वाले कर लेते हैं, इसके बाद बाकी हम लोग अंदर हमको जो भी देना होगा वो दे देंगे। तो यहाँ पे हो रहा है परछन, अभी होगा गृह प्रवेश। और यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है भाभी जी का, और भाभी जी अंदर आ चुकी हैं और यहाँ पे जो भी रस्में होंगी वो भाभी बताएंगी। तो यहाँ पे वो नई दुल्हन करेगी रस्म, और इसके बाद मेरे भैया खड़े हुए हैं जो कि हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मम्मा खड़ी हैं, मतलब पूरे फैमिली मेम्बर खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए वो चल रहा है गृह प्रवेश। फ्रेंड्स यहाँ पे दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका है। मैं पीछे कैमरा लेके खड़ी थी इसलिए मैंने आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं करवाया है। और यहाँ पे फिर इसके बाद गाना बजाना हुआ है और यहाँ पे मेरी और यहाँ पे सारी समधिनें बैठी हुई हैं और मस्ती मजाक चल रहा है इनका हमेशा। क्योंकि न्यू दूल्हा दुल्हन जब घर आते हैं तो उनको भगवान जी के दर्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली साथ में जाएगी।
सो फ्रेंड्स, दर्शन करने के बाद हम घर वापस आ गए थे और यहाँ पे एक और रस्म होती है हमारे यहाँ, जब दुल्हन घर आती है तभी हो जाती है और यहाँ पे इनके यहाँ शाम को होती है। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और यहाँ पे दूल्हा 1 मुट्ठी चावल देता है, दुल्हन 2 मुट्ठी चावल देती है और ये चावल ससुराल से आए होते हैं, दुल्हन के घर से आए होते हैं। और यहाँ पे एक रस्म चल रही है जो धागा खोला जाता है एक हाथ से। तो यहाँ पे भाभी जी जीत चुकी हैं, भैया दोनों हाथ से खोल रहे हैं और इसके बाद हम अब हो गया है विदाई का टाइम। यहाँ पे पापा, जीत और दीदी के ससुर बैठे हुए हैं, तो अब इनकी हो रही है विदाई। हम लोगों की भी हो चुकी है विदाई और हम पहुँच चुके हैं स्टेशन। और हमें लगी थी बहुत देर से भूख, क्योंकि ट्रेन पहले नहीं आने वाली थी और फिर अचानक से ये हुआ कि आज ही निकलना है, तो ट्रेन आने वाली है तो चलते हैं। फिर ट्रेन अपने टाइम में ही आ गई थी, पहले बहुत ज़्यादा लेट थी। फिर इसके बाद हमने समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। तो बहुत जल्दी लग रहा था अपने घर पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और हमारी ट्रेन आ गई है फाइनली। तो चलिए चलते हैं अब घर। फिर इसके बाद निकलेंगे और हम लोग ट्रेन में बैठ भी चुके हैं और भाई साहब खड़े थे क्योंकि अब उतरने का टाइम आ गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हस्बैंड जी मेरे वीडियो रिकॉर्ड की, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। पहुँच चुकी हूँ मैं घर और यह जो हमारे यहाँ किराए से रहते हैं ना, उनकी दोनों बेटियाँ हैं, बहुत ही अच्छी हैं। देखिए पहली बार मिली हैं, ऐसा लग रहा है कि जन्मों से जानती हैं। और आप गिनती पहाड़ा सुनाओ, क्या क्या बनता है इनमें से सुना दो, शुरू से सुनाओ, जल्दी सुनाओ फिर। के बाद हम सो गए थे और हो गया है मॉर्निंग का टाइम। पापा लेके आए थे समोसा और गर्मा गर्म जलेबी और मैंने ये फ्रूट काट के दिए हैं, चावल फ्राई किया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बड़े खुशी खुशी मन से खा रहे हैं। अभी ये चले जाएंगे अपने ऑफिस और इसके बाद मैं शाम को निकलूँगी, शाम को आएंगे मुझे लेने। और यहाँ पे मैं चूर के समोसा खा रही थी और हो गया है शाम का टाइम और मेरे जाने का भी टाइम। मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं मुझे लेने और यहाँ पे मैं ये रेडी हो चुकी हूँ। और ये साड़ी मैं वहाँ के ले गई थी भाभी के यहाँ, लेकिन पहनने का टाइम ही नहीं मिला, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मुझे लगा चलो घर जाना है तो ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए गर्मी और मेरे फेस की हालत क्या हो गई है, थकान नहीं निकल रही है, क्योंकि यहाँ भी रुकने का टाइम नहीं मिला है, घर में काम लगा हुआ है तो घर पहुँचना है। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।